सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर हमारा 14 है और तारीख है 6 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित पद्यांश पढ़ना है, कविता का अंश पढ़ना है। जो कविता है वो गज़ल जैसी कविता है। तो प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते, कहीं वह असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे ही हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। तो आइए गज़ल का आनंद भी लेते हैं और उसे समझने का प्रयास भी करते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घर को फूंक कर घर से निकलते हैं, यानी कि सब कुछ छोड़ देते हैं इस देश और दुनिया को बदलने के लिए, इस देश और दुनिया को देने के लिए। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर, कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। अब देखिए कितनी और अच्छी बात कवि कह रहा है कि अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं, प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर, कि मन में सवाल पैदा हुआ और उत्तर बाद में खोज निकाला गया। और कई ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्न से प्रश्न निकलता है और जो उत्तर से निकलते हैं। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। कि पंछी जो है इतने ऊंचे आकाश में ऊंचाई तक उड़ जाता है प्यारे बच्चों, और उसकी जो हिम्मत कहाँ से है, उसकी ताकत कहाँ से, उसका हौसला कहाँ से है प्यारे बच्चों, वो उसके परों से है। वो हौसले की उड़ान अपने परों से उड़ता है पूरी हिम्मत के साथ, और एकदम इतनी ऊंचाई पर शायद हम वहाँ से कूदने की कल्पना भी ना कर सकें। पहाड़ों पर व्यथा कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग आते हैं ऊसर से निकलते हैं। अब कवि कह रहा है कि भाई पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की। भाई पहाड़ों पर तो वहाँ कोई खाद या पानी देने नहीं जाता, और पहाड़ों के अंदर से भी जो उग आते हैं वो ऐसे हैं जो ऊसर होती है बेटा प्यारे बच्चों, बंजर ज़मीन जहाँ पर कुछ नहीं निकलता है, जो बंजर रहती है, जहाँ पर कोई खेती नहीं होती है। लेकिन पहाड़ों पर देखिए, वहाँ कौन कोई खाद पानी देने जाता है, लेकिन वहाँ फिर भी उगाते हैं पेड़ पौधे और सब कुछ। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि कवि कह रहा है यहाँ पे कि अलग होती है उन लोगों की बोली, यानी कि उनका बोलने का ढंग और बानी और तरीका सब सबसे अलग होता है, और वो लोग अवसर से निकलते हैं। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। कि हमने भी बड़ी कोशिश की उनके बराबर तक पहुंचने की है, और हमने मेहनत की। यानी देखिए प्यारे बच्चों, आगे अगर किसी से निकलना है, बढ़ना है, तो लगन और हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप किसी के बराबर या उससे आगे निकलते हैं। तो वो यही बात कह रहा है कि हमने बहुत कोशिश और मेहनत की उसके बराबर पहुंचने की, और जब पहुंच गए तो अब हंसते हुए हम उनके बराबर से निकलते हैं।
जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समुंदर से निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोती कहा जाता है वो समुद्र में ही मिलता है, वो कहीं धरती में नहीं मिलता। और जो कीमती मोती है बड़ी मेहनत और तराश के निकलता है वो समुद्र से मोती। जो कीमती मोती होता है वो समुद्रों से ही निकलते हैं। और जो काबिल व्यक्ति होता है, जो दीन दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है, वो ऐसा मोती है जो केवल समुद्र से ही निकल सकता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये गज़ल आपको समझ आई होगी और इससे कुछ प्रेरणा भी मिली होगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर किसी से आगे निकलना है, होड़ करनी है, तो उसका मुकाबला मेहनत और ईमानदारी से लगन के साथ लगातार करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए कुछ शब्दों के अर्थ भी हम समझ लें। तो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। प्रति प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना। ऊसर होता है जिस भूमि पर पौधा ना उत्पन्न हो। यत्न होता है उपाय या कोशिश। कद होता है किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई या पद। तो हमारा पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है, उसके सही अर्थ पर निशान लगाइए। तो घर को फूंक कर निकलने का मतलब है जिसने अपनी मोह माया यानी लोभ और मोह माया छोड़ दी हो, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, जिसने सोच लिया हो कि मुझे कोई बेहतरीन और अच्छा काम करना है जो दुनिया के समाज के काम आ सके, वैसा व्यक्ति अपने घर को ही फूंक देता है। घर को फूंकने का मतलब है मोह माया सब छोड़कर देश के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ता है। तो बढ़ते हैं, सभी प्रश्न हमारे 5, 6, 7, 8 प्रश्न दिए गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कि घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाइए। तो उत्तर हमारा है लोभ और मोह में ना पड़ना। दूसरा प्रश्न हमारा है हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं। तो उत्तर है हिम्मती और साहसी लोग लोभ और मोह में नहीं पड़ते तथा विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। तो साहसी लोग जो होते हैं वो चाहे मुसीबतें कितनी हों लेकिन वो हार नहीं मानते और ना ही किसी लालच में फंसते हैं। वो केवल अपना उद्देश्य जानते हैं, अपनी मंजिल को पहचानते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रश्न 3 हमारा है प्यारे बच्चों कि पंछी किस प्रकार के बल पर आसमानों को नापते हैं। तो उत्तर है कि पंछी हौसलों के परों के बल पर आसमानों को नापते हैं। तो पंछी की यही ताकत है, वो पर से अपने परों के हौसलों से उड़ता है और इतनी ऊंचाई तक उड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न 4 है जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उत्तर है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, साहस तथा मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर प्यारे बच्चों आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, साहस और मेहनत ही नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई संभावना नहीं है। आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद हिम्मत, साहस और मेहनत चार चांद लगा देगी आपकी सफलता में। प्रश्न 5 हमारा है कि हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर है इस कविता के आधार पर कि दूसरे लोगों से बराबरी या आगे बढ़ने के लिए हमें साहस के साथ लगातार अधिक मेहनत करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई अमीर आदमी है उसका मुकाबला करना है, बराबर जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक दिन आप सफलता भी प्राप्त करेंगे और लगातार ये मेहनत होनी चाहिए। प्रश्न 6 हमारा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है कि पंक्तियों का भाव है कि हमें बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती बल्कि इसके लिए हमें उतने ही अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही अधिक प्रयास यानी कि लगातार कोशिश करते रहने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न जो 7 हमारा है वो गतिविधि है कि पर
शब्द के दो अर्थ होते हैं, पंख भी होता है और परंतु भी होता है। तो ऐसे ही 5 शब्द खोजकर हमें निकालने हैं। तो पहला दिया गया है अर्थ। अर्थ का जो अर्थ है वो मतलब भी होता है, माने भी होता है। हम कहते हैं भाई इसका क्या मानी या इसका क्या मतलब। और अर्थ का मतलब धन भी होता है, संपत्ति भी होता है। अब देखिए, आम खाने वाला आम या फल भी होता है, और आम का मतलब साधारण या मामूली भी होता है। कनक का मतलब प्यारे बच्चों सोना भी होता है, और धतूरा भी, या जिसे भांग कहते हैं आप। मत का मतलब विचार भी होता है, और मत माने वोट भी होता है जो आप इलेक्शन में डालते हैं। कुल का मतलब मात्रा या संपूर्ण, हम कहते हैं ना भाई टोटल कितना हुआ। और कुल खानदान को भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, 8वां हमारा प्रश्न है कि कविता के उर्दू शब्दों पर गोला लगाइए। तो उत्तर इसमें है जो कविता में उर्दू शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हिम्मत है, बराबर है, कद है, कीमती है और फूंकना है। ये हमारे उर्दू शब्द हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आप उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको आज की वर्कशीट और ये जो गज़ल के रूप में कविता थी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अपनी हिम्मत और प्रयास कभी मत छोड़िएगा, साहस रखिएगा। कोई भी मंजिल को आप पालेंगे, सफलता को भी पालेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों। मिलूँगा अगली वर्कशीट और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क ज़रूर लगाएं जब भी बाहर जाएं। भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।